कार्ल पियर्सन के बाद छितरे हुए चित्रों द्वारा सहसंबंध गुणांक, इसे प्रकीर्णन चित्र भी कहते हैं। प्रकीर्णन चित्र। तो इसमें हमारे पास पहले नंबर पे डायग्राम आता है। एक्स और वाई के जो पॉइंट है वो ऐसे बिखर जाते हैं बाएं सिरे से दाएं सिरे की ओर। बाएं सिरे से जो बिंदु हैं एक्स और वाई के, जो एक्स और वाई का डेटा होता है, अगर उसको प्लॉट करें तो उसे बोलते हैं यदि प्रांकित बिंदु निचले बाएं सिरे से निचले ऊपरी दाएं सिरे की ओर गतिमान हो, तो धनात्मक सहसंबंध पाया जाता है। आर का मान 0 से बड़ा, इसे अरेखीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? या वक्र रेखीय या सहसंबंध। जब हमारे x और y के बिंदु एक सरल रेखा में गतिमान हो। किसमें? जब प्रांकित बिंदु निचले बाएं सिरे से ऊपरी दाएं सिरे की ओर, अगर शब्द में सरल रेखा जुड़ गया, दाएं सिरे की ओर सीधी सरल रेखा में गतिमान है, तो पूर्णतः धनात्मक सहसंबंध होता है। पूर्णतः धनात्मक सहसंबंध को बोलते हैं r बराबर +1। r बराबर, ये कहलाता है रेखीय सहसंबंध। क्या कहलाता है? नोट डाउन। प्रांकित बिंदु बाएं सिरे से ऊपरी दाएं सिरे की ओर प्रांकित बिंदु
यदि प्रांकित बिंदु निचले बाएं सिरे से ऊपरी दाएं सिरे की ओर गतिमान हो तो धनात्मक सहसंबंध पाया जाता है। अरेखीय या वक्र रेखीय सहसंबंध। जब प्रांकित बिंदु निचले बाएं सिरे से ऊपरी दाएं सिरे की ओर सीधी सरल रेखा में गतिमान हो तो पूर्णतः धनात्मक सहसंबंध पाया जाता है। अच्छा, मतलब एक्स और वाई 2, 4, 8, 12, जब इसको प्लॉट करेंगे तो ऐसे बिंदु आएंगे। अब वो अगर बिंदु की दिशा निचले बाएं सिरे से ऊपरी दाएं सिरे की ओर होगी तो धनात्मक पाया जाएगा, और अगर सरल रेखा बन रही है तो पूर्णतः धनात्मक पाया जाएगा। ऋणात्मक अब आएगा ना, दिशा चेंज हो जाएगी। तीसरे में क्या हुआ, एक्स और वाई में बिंदु जो है वो ऊपर से नीचे जब प्रांकित बिंदु ऊपरी बाएं सिरे से निचले दाएं सिरे की ओर गतिमान हो तो ऋणात्मक सहसंबंध पाया जाता है। आर का मान 0 से छोटा। अगर दिशा ऊपर से नीचे सरल रेखा में है, जब प्रांकित बिंदु ऊपरी बाएं सिरे से निचले दाएं सिरे की ओर सीधी सरल रेखा में गतिमान हो तो पूर्णतः ऋणात्मक सहसंबंध पाया जाता है। आर बराबर -1।
ये लाइन बन रही है ना ऐसी वाली, जिसकी स्लोप, जिसका ढाल नीचे घटते हुए क्रम में है, तो घटते हुए क्रम में जो ढाल होता है वो माइनस का होता है और बढ़ते हुए क्रम में ढाल प्लस का होता है। अगर बिंदु एक ही जगह बिखर जाएं, एक्स और वाई, जब प्रांकित बिंदु में कोई विशेष दिशा परिवर्तन ना हो, अर्थात वे सम रूप से वितरित हों, तो शून्य सहसंबंध पाया जाता है। R बराबर 0। छितरे हुए चित्रों द्वारा केवल सहसंबंध की प्रकृति का अध्ययन संभव है, जबकि कार्ल पियर्सन गुणांक द्वारा सहसंबंध की मात्रा एवं प्रकृति दोनों का अध्ययन संभव है। अरे मुझे बताओ, जो छितरे हुए चित्र होते हैं वो सहसंबंध की मात्रा थोड़ी बताते हैं, केवल क्या बताते हैं? प्रकृति, या तो धनात्मक है या ऋणात्मक। पर कार्ल पियर्सन से तो मान आता है 0.15, 0.90, तो वो सहसंबंध की मात्रा भी बताता है और प्रकृति भी बताता है, पॉजिटिव या नेगेटिव भी बताता है, और जितनी मात्रा आई उसे वो भी बताता है। तो कार्ल पियर्सन गुणांक द्वारा सहसंबंध की मात्रा एवं प्रकृति दोनों का अध्ययन संभव है, छितरे हुए चित्रों द्वारा केवल सहसंबंध की प्रकृति का अध्ययन संभव है। छितरे हुए चित्र किस पे काम करते हैं? रेखीय तथा अरेखीय या वक्र रेखीय। और कार्ल पियर्सन गुणांक वो वर्क करता है केवल रेखीय। जीरो जीरो।
जो अपन अवलोकित करते हैं ना, प्लॉट करते हैं, जो प्लॉट करते हैं उसलिए प्रांकित। बिंदुओं को प्लॉट करेंगे, अवलोकित करेंगे तो उसे प्रांकित बोल दिया। इसके बाद हमारे पास आता है प्रतीप गमन, जिसका नाम होता है समाश्रयण। हाँ जी, अब टॉपिक चालू हो रहा है, थ्योरी थी इतनी देर। प्रतीप गमन को बोलते हैं समाश्रयण। बोलो। देखो, प्रतीप गमन में निर्भरता निकालते हैं, y की x पर निर्भरता, x की y पे निर्भरता। बीच में आवाज नहीं। अब प्रतीप गमन में निर्भरता निकालते हैं, y की x पर निर्भरता, x की y पे निर्भरता। मेरी बात ध्यान से सुनो, x और y का डेटा है 4, 5, 10, 15, 20, 40, 60 क्वेश्चन मार्क। तो बताओ किसका मान गायब है और वो किसके ऊपर है? x के ऊपर। जब x का मान 15 है तो y का मान गायब है, इसका मतलब y निर्भर है। बोलो किस पे? तो प्रतिप गमन में दो रेखा होती है, y की x पर रेखा और x की y पर रेखा। बोलो y की, यहां पर y का मान गायब है, x का मान 15 है, तो y डिपेंड ऑन x हुआ। y डिपेंड ऑन, तो y की x पे लगेगी या x की y पे? y की x पे, क्योंकि y डिपेंड ऑन x है, y का तो मान गायब है, y का तो मान, तो वो होता है y बराबर a प्लस बी एक्स। बोलो। अब इसका उल्टा कर दो, x बराबर a प्लस बी वाई। अगर यहाँ x का मान लगाएंगे तो y का मान आएगा, यहाँ y का मान लगाएंगे तो x का मान आएगा। समझे क्या? तो y डिपेंड ऑन x, y डिपेंड ऑन x, इसको बोलते हैं y ऑन x। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं x ऑन y। क्या बोलते हैं? आप r को क्या बोलते थे? सहसंबंध गुणांक। क्या बोलते थे? यहां पे आ जाता है b। कौन आ जाता है? b को बोलते हैं प्रतिप गमन गुणांक। क्या बोलते हैं? ये जो आपको b दिख रहा है इसका नाम होता है बी वाई एक्स, और यहां पे जो b दिख रहा है इसका नाम होता है बी एक्स वाई। तो प्रतिप गमन में दो गुणांक होते हैं, एक y का x पर, एक x का y पर। y का x पर, तो ये बी वाई एक्स जो है प्रतिप गमन गुणांक y का x पर, प्रतिप गमन गुणांक y का x पर, और ये जो बी एक्स वाई है ये x का। अब इस पे नियम है कि बी वाई एक्स और बी एक्स वाई प्रतिप गमन के सवाल है, यानी जहां बी वाई एक्स और बी एक्स वाई आ जाए वो प्रतिप गमन का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? सर, बी वाई एक्स का मान 1.4, बी एक्स वाई का मान 1.2,
बी वाई एक्स का मान 0.4, बी एक्स वाई का मान 0.2, बी वाई एक्स का मान -0.25, बी एक्स वाई का मान -0.18, बी वाई एक्स का मान 0.4, बी एक्स वाई का मान -0.15। ये अपोजिट साइन के कभी नहीं हो सकते, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ऐसा किसी किताब में किसी प्रश्न में कभी नहीं हुआ कि ये अपोजिट साइन के हो जाए। दोनों के दोनों अपोजिट साइन के नहीं हो सकते, एक प्लस का एक माइनस का अलाउड ही नहीं है, प्रश्न ही गलत है। दोनों के दोनों सेम साइन के होंगे, दोनों के दोनों या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। उसमें भी एक नियम है कि दोनों का जो गुणा है, दोनों का एक से बड़ा नहीं हो सकता। तो 1.4 इंटू 1.2 एक से बड़ा हो रहा है, करके देख लो। 1.4 इंटू 1.2 बड़ा हो रहा है एक से। इसका मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है, दोनों एक से बड़े नहीं हो सकते, दोनों एक से बड़े, दोनों एक से छोटे हो सकते हैं, क्योंकि इनका जो गुणा है वो एक से छोटा होता है। आर का मान होता है बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई का अंडर रूट, और आर कभी एक से बड़ा हो नहीं सकता। आर का फॉर्मूला होता है बी वाई एक्स इंटू, तो सर बी वाई एक्स और बी एक्स वाई का जो गुणा होगा वो एक से बड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि आर एक से बड़ा नहीं होता, आर एक से छोटा होता है, आर एक से, तो ये दोनों एक से छोटे हो सकते हैं, दोनों एक से, दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, दोनों का गुणा एक से बड़ा नहीं जाएगा। दोनों का गुणा का अंडर रूट लेने से आर आता है, आर को सहसंबंध गुणांक कहते हैं, आर को, तो प्रतिपगमन गुणांकों से सहसंबंध गुणांक आ जाता है, आपस में दोनों निर्भर हैं। प्रतिपगमन गुणांकों का गुणनफल उसका अंडर रूट सहसंबंध गुणांक के बराबर होता है। दोनों एक से बड़े नहीं हो सकते, दोनों एक से छोटे हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं हो सकते। बी वाई एक्स 1.12, बी एक्स वाई 0.02, ये एक से बड़ा है और ये एक से, ऐसा भी अलाउड है। एक से बड़ा हो सकता है, एक से छोटा हो सकता है, क्योंकि इनका जो गुणा होगा वो एक से क्या जाएगा, छोटा। इनका जो गुणा होगा वो एक से क्या जाएगा, छोटा। तो प्रतिपगमन में कितने गुणांक होते हैं, दो। प्रतिपगमन में कितने गुणांक होते हैं, एक y का x पर और एक x का, एक बी वाई एक्स और एक, दोनों एक से बड़े हो सकते हैं क्या, दोनों एक से बड़े, दोनों एक से बड़े, एक से बड़ा होगा तो एक से छोटा होगा। अगर एक से बड़ा है तो दूसरा एक से, दोनों धनात्मक हो सकते हैं, दोनों ऋणात्मक हो सकते हैं क्या, पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं क्या, पॉजिटिव और नेगेटिव। अच्छा, सुनो, बी वाई एक्स और बी एक्स वाई का मान दे रखा है, तो आर का मान कैसे आता है, 0.4 इंटू 0.2 का अंडर रूट। अगर ये धनात्मक है, ये धनात्मक है, तो आर भी धनात्मक होगा। ये बी वाई एक्स है, ये बी एक्स वाई है, दोनों का गुणा 0.25 इंटू 0.15 का अंडर रूट। ये ऋणात्मक है, ये ऋणात्मक है, तो आर भी ऋणात्मक हो। बोलो आर, बी वाई एक्स, बी एक्स वाई, तीनों समान चिन्ह के होते हैं। यदि बी वाई एक्स और बी एक्स वाई धनात्मक होंगे तो आर भी धनात्मक होगा। बी वाई एक्स और बी एक्स वाई ऋणात्मक होंगे तो आर ऋणात्मक होगा। सर ये इनका गुणा तो पॉजिटिव हो रहा है, इनका गुणा तो पॉजिटिव हो रहा है, माइनस माइनस तो पॉजिटिव हो रहा है, परंतु नियम ये है, थ्योरी ये है कि तीनों का चिन्ह समान होता है, तीनों का चिन्ह, यानी कि अगर ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो गुणा करने पे पॉजिटिव हो गया, पर हमें आंसर माइनस में ही देना है। कैलकुलेटर उठाओ, पहला वाला बताओ, 0.4 इंटू 0.2 का अंडर रूट 0.28, प्लस का या माइनस का, क्योंकि ये प्लस का है, ये प्लस का है, तो आर भी,
अच्छा 0.25 इंटू 0.15 का अंडर रूट 0. ये प्लस का होगा या माइनस? अब बच्चे क्या इसका आंसर प्लस में दिया है, जब मैंने उनको बोला कि ये ऋणात्मक है, ये ऋणात्मक है, तो आर भी कैसा होगा? आप कैसे दे दोगे प्लस का? तीनों का चिन्ह समान होता है, तीनों का चिन्ह। अरे समझे क्या? तीनों का चिन्ह समान होता है, तीनों का चिन्ह। इधर देखो, y बराबर 2 प्लस 0.4x, इसे बोलते हैं y की x पर। क्या बोलते हैं? y बराबर 2 प्लस 0.4x, इसे बोलते हैं y की x पर। क्या बोलते हैं? तो ये जो 0.4 है, कौन है ये? ये बी वाई एक्स है। कौन है ये? बी वाई एक्स। सर ये तो बी होता है ना, बी क्या होता है? ये बी। वाई बराबर ए प्लस बी एक्स, तो ये बी होता है, उसी बी को बी वाई एक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब ये जो 0.5 दिख रहा है ना, ये बी एक्स वाई है। ये कौन है? बी एक्स वाई। अब मुझे बताओ, क्या ये दो रेखा है? तो इसमें दो रेखा के ही सवाल है क्या सारे? मैंने कहा हाँ, दो सरल रेखा के सवाल है सारे। आपको दो सरल रेखा दे रखी होगी, तो उसमें बी वाई एक्स और बी एक्स वाई ढूंढो, और आर भी बताओ। तो आर तो अपन बता देंगे ना, 0.4 इंटू 0.5। अरे समझे क्या? क्या करेंगे? 0.4 इंटू और उसका अंडर रूट ले लेंगे, और दोनों प्लस के हैं तो प्लस में होगा, और दोनों माइनस में है तो माइनस में। अरे सब लिखवाऊंगा यार। डायलॉग पढ़ो। अरे बात तो सही है यार, लाभ तो निवेश पे निर्भर करता है। निवेश बढ़ेगा तो लाभ बढ़ेगा, और निवेश कम तो लाभ कम। लाभ निवेश पे निर्भर करता है। तो सर ये जो उदाहरण है, ये प्रतिपगमन में कैसे बोलेंगे? मैंने कहा प्रतिपगमन में ऐसे बोलेंगे, बोलो लाभ की निवेश पर प्रतिपगमन रेखा या समीकरण। तो रेखा भी बोलते हैं, समीकरण भी बोलते हैं। अब वापस बोल रहा हूं, लाभ की निवेश पर प्रतिपगमन रेखा रक्तचाप आयु पर निर्भर करता है। कैसे बोलोगे? रक्तचाप की आयु पर प्रतिपगमन रेखा। अरे समझे क्या? रक्तचाप की आयु पर प्रतिपगमन रेखा। तो बताओ, अच्छा एक मिनट, लाभ किस पे निर्भर करता है? तो आश्रित कौन हुआ? हाँ, आश्रित कौन हुआ? किस पर आश्रित हुआ? तो आश्रित चर कौन है? लाभ। और स्वतंत्र चर कौन है? अरे वाह बच्चों, वाह। हेडिंग प्रतिपगमन। प्रतिपगमन दो चरों x तथा y के मध्य गणितीय संबंध स्थापित करता है। प्रतिपगमन द्वारा दो चरों की निर्भरता का अध्ययन किया जाता है। प्रतिपगमन दो चरों x तथा y के मध्य गणितीय संबंध स्थापित करता है। प्रतिपगमन द्वारा दो चरों की निर्भरता का अध्ययन किया जाता है, समीक्षा की जाती है, लाभ तथा निवेश में लाभ
निवेश पर निर्भर करता है, अतः लाभ आश्रित चर है व निवेश स्वतंत्र चर है। प्रतिपगमन दो चरों x तथा y के मध्य गणितीय संबंध स्थापित करता है। प्रतिपगमन द्वारा दो चरों की निर्भरता का अध्ययन किया जाता है। लाभ तथा निवेश में लाभ निवेश पर निर्भर करता है, अतः लाभ आश्रित चर है, निवेश स्वतंत्र चर है। यहां इस कथन को, किस कथन को, जिस पे अंडरलाइन कर रहा हूं, लाभ निवेश पर निर्भर करता है, यहां इस कथन को लाभ की निवेश पर प्रतिपगमन रेखा या समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। प्रतिपगमन में दो सरल रेखा होती है। पहली y की x पर प्रतिपगमन रेखा y बराबर a प्लस बी एक्स, दूसरी x की y पर प्रतिपगमन रेखा x बराबर a प्लस बी वाई। और इसकी कहानी आपको कब पता लगेगी? कल।